नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 5वें अध्याय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस 5वें अध्याय के अंतर्गत 6 द्रव्यों के बारे में विशेष जानकारी हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये आती हैं। इनमें से 5 द्रव्यों का वर्णन अभी चल रहा है। काल द्रव्य का वर्णन आगे जो आने वाले सूत्र हैं उनमें किया जाएगा। इन सभी द्रव्यों में हमने इन द्रव्यों का लक्षण समझा, इन द्रव्यों का क्या स्वरूप होता है, ये द्रव्य कितने कितने हैं, इन द्रव्यों में प्रदेशों की संख्या कितनी होती है, इन द्रव्यों का अवकाश या अवगाह कहाँ पर होता है, इन द्रव्यों का उपकार क्या है, इन सभी विषयों पर हमारी चर्चा चल रही है। अभी जो विगत 2-3 कक्षाओं से हम देख रहे हैं उनमें इन द्रव्यों का उपकार क्या है या इनका लक्षण क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, ये बताया जा रहा है। जिसमें बताया था धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में या ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करते हैं। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान दान देता है। जो पुद्गल द्रव्य है, इस पुद्गल द्रव्य के उपकार में इन्होंने 2 सूत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो शरीर है, वचन है, मन है, जो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सभी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। इसके साथ साथ सुख, दुख, जीवन और मरण ये चारों भी पुद्गल द्रव्य के उपकार होते हैं जीव के ऊपर। यहां तक अपन ने प्रसंग देख लिया था। अब आज की कक्षा में हम आगे के जो 2 द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य का और काल द्रव्य का क्या उपकार होता है, ये इस बात को अपन लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए पेज नंबर 220 सूत्र नंबर 21 और उत्थानिका 566 देखें। एवं आद्यम अजीवकृतम उपकारम प्रदर्श्य जीवकृत उपकार प्रदर्शनार्थम आह। यहां बता रहे हैं एवं आद्यम अजीवकृत उपकारम। सबसे पहले आपने जो अजीव द्रव्य हैं उन अजीव द्रव्यों के उपकार का कथन कर दिया। उपकारम प्रदर्श यानी दिखाने के बाद जीवकृत उपकार प्रदर्शनार्थम, अब जीव द्रव्य का क्या उपकार है यह बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। पहला सूत्र इन्होंने लिखा था अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। तो अजीव द्रव्य जो बताई थी धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, तो इन चारों भी अजीव द्रव्यों के क्या उपकार होते हैं इसका वर्णन कर दिया। अब जीव द्रव्य क्रम प्राप्त है तो जीव द्रव्य के उपकार बता रहे हैं। सूत्र 21 परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यहां बता रहे हैं परस्पर उपग्रह जीवानाम। जीव द्रव्य कैसे उपकार करता है? परस्पर आपस में एक दूसरे के ऊपर उपकार करता है। एक दुकानदार है, हमने दुकानदार को कुछ पैसे दिए और उसने हमारी इच्छित वस्तु हमको दे दी, तो दोनों का उपकार हो गया। उसको अर्थ चाहिए था, पैसा चाहिए था, उसको पैसा मिल गया, हमको सामग्री चाहिए थी, वो हमको सामग्री मिल गई। तो ये एक दूसरे के ऊपर जीव द्रव्य दोनों के ऊपर उपकार करता है। देखें 567 नंबर। परस्पर शब्द कर्म व्यतिहारे वर्तते। परस्पर शब्द जो है वो कर्म व्यतिहार में वर्तन होता है, मतलब कर्म का जो भी कार्य हो रहा है उसका परिवर्तन करना,
जो कुछ कार्य हमने आपका कर दिया, कुछ कार्य आपने हमारा कर दिया। कर्म व्यतिहारश्च क्रिया व्यतिहारः। कर्म व्यतिहार किसे कहते हैं? क्रिया व्यतिहार को कर्म व्यतिहार कहते हैं। व्यतिहार का मतलब परस्पर में आदान प्रदान करना। कुछ हमने लिया है तो कुछ हम आपको दे रहे हैं। परस्परस्य उपग्रह परस्परोपग्रह। परस्पर यानी आपस में, उपग्रह उपकार करना ही परस्परोपग्रह कहलाता है। जीवानाम उपकारः। यह जीव द्रव्य का जीव के ऊपर उपकार होता है। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर इस तरह से उपकार करता है। कहा पुनः असौ। यह उपकार किस प्रकार का होता है? कौन कौन से उपकार किए जाते हैं? तब इधर लिख रहे हैं, स्वामी भृत्यः आचार्यः शिष्यः इति एवं आदि भावेन वृत्ति परस्पर उपग्रह। यहां बता रहे हैं स्वामी भृत्यः। स्वामी अर्थात जो मालिक है वह भृत्य अर्थात अपने नौकर चाकर या दासी दास के ऊपर उपकार करता है। आचार्यः शिष्यः, जो गुरु महाराज हैं वो अपने शिष्य या कोई टीचर अध्यापक है वो अपने छात्रों के ऊपर उपकार करता है। इति एवं आदि भावेन, इस प्रकार से भाव लेकर के, इस प्रकार के परिणाम जहां जहां भी दिखें वह वृत्ति जहां पर भी होगी उसको हम परस्परोपग्रह कहते हैं। आज वर्तमान में जो भी लोक व्यवहार देखा जा रहा है वो सभी लोक व्यवहार एक दूसरे का परस्पर का उपग्रह ही होता है। बिना परस्पर का उपग्रह किए बिना हमारा लोक व्यवहार चल ही नहीं सकता। उपकार का मतलब केवल यही नहीं है कि कोई हमको फ्री में वस्तु दे दे तो उसने उपकार कर दिया। कोई दुकानदार हमें कोई सामान चाहिए और वो हमको फ्री में दे दे कि भाई आप ले जाओ, हमें पैसे नहीं चाहिए। केवल उपकार का मतलब ये नहीं है। उसने हमारे ऊपर उपकार किया, वो वस्तु ला करके हमको दे दी और हमने उसको बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए। यही परस्पर में उपग्रह कहलाता है, परस्पर का उपकार कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति से हमें कोई वस्तु प्राप्त हो रही है और बदले में हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं तो फिर ये स्वार्थ बुद्धि कहलाएगी कि हमने उससे ले तो सब कुछ लिया लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं दिया। आप सभी को याद होगा, ध्यान होगा, अपन लोग जो लोक व्यवहार करते हैं, पूर्व परंपरा ऐसी चलती थी, आज भी चलती है कि जब कभी कोई मेहमान किसी के घर पर जाता था और मेहमान में 2-3 दिन घर पर रुका, उसके घर भोजन आदि किया, सब कुछ किया, तो जब वो घर से वापस आता था तो किसी ना किसी बच्चे को, जो पालने में बच्चा है या कोई छोटा बच्चा वहां खेल रहा है, उस बच्चे के हाथ में 100, 200, 500 रुपए दे करके आते थे। ये कुछ नहीं है, ये परस्पर में उपग्रह उपकार की भावना है। भले ही सगे रिश्तेदार थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक कुछ ना कुछ हम दे करके आएंगे। हम 3 दिन उसके घर पर रुके हैं, 3 दिन हमने वहां का भोजन पानी किया है, तो हम उसके बदले में, अब बड़ों को तो हम कुछ नहीं दे सकते, ना वो हमसे लेंगे, लेकिन छोटों को दे करके आते थे। आज भी ये प्रक्रिया चलती रहती है, लोक व्यवहार में चलती है। हाँ, अब ये कुछ नई टेक्नोलॉजी आने से अब कुछ इस क्रिया में परिवर्तन जरूर हो गया है। अब सामने तुरंत दे करके नहीं आते। कोई भी दिख गया यदि बच्चा तो सामने दे दिया, यदि सामने कहीं कोई नहीं है तो घर जाकर के, अब आजकल फोन पे है, गूगल पे है, हर जगह फोन पे, गूगल पे पर मोबाइल नंबर सबके पास होता है, सबके अकाउंट नंबर उसमें रजिस्टर्ड है। केवल गूगल पे किया और आपको 500-1100 रुपए कितने देना है उसको ट्रांसफर कर दिया और बता दिया कि हमने आपके अकाउंट में डाल दिए। ये भी एक प्रकार का परस्पर में उपग्रह होता है, आज होता भी है, सभी जगह ये क्रिया चल रही है। यही यहां पर बता रहे हैं कि स्वामी भृत्यः, मालिक अपने नौकर के ऊपर कर रहा है, नौकर मालिक के ऊपर कर रहा है। आचार्यः शिष्यः, आचार्य शिष्य के ऊपर कर रहा है, शिष्य आचार्य के ऊपर कर रहा है। इस प्रकार से अब आचार्य शिष्य के ऊपर कैसे करते हैं, शिष्य आचार्य के ऊपर कैसे करते हैं, या स्वामी नौकर के ऊपर कैसे उपकार करता है, इसका भी विस्तार यहां पर कर रहे हैं। देखें, स्वामी तावत वित्त त्यागादिना भृत्यानाम उपकारे वर्तते, भृत्याश्च हित प्रतिपादनेन अहित प्रतिषेधेन च। देखो स्वामी कैसे करता है, स्वामी तावत वित्त त्यागादिना, स्वामी जो मालिक है वो वित्त त्याग के द्वारा, वित्त का मतलब अपनी धन संपत्ति उसको दे करके भृत्या नाम उपकारे वर्तते, भृत्य अर्थात नौकर चाकर दासी दास के ऊपर उपकार करता है।
आज हम सभी के घर में कहीं ना कहीं कोई बर्तन वाली है, कोई कपड़े धोने वाली आती है, कहीं कोई झाड़ू पोंछा लगाने वाली आती है, दुकानों पर नौकर चाकर होते हैं। तो हम सभी क्या करते हैं, उसको महीने का 1000-2000 रुपए उसको देते हैं, जिससे उसका घर परिवार चल रहा है। तो ये जो 1000-2000 रुपए हमने उसको दिए, ये भृत्य के ऊपर उपकार हो गया, ये मालिक ने भृत्य के ऊपर किया। और भृत्य ने उस दासीदास ने क्या किया, हित प्रतिपादनेन अहित प्रतिषेधेन। हित का मतलब उसका कल्याण हो, कल्याण का मतलब उसका फायदा हो, उसका कहीं नुकसान ना हो जाए, तो उसका फायदा कराया। और अहित प्रतिषेधेन, नुकसान से उसको बचा लिया। तो फायदा कराना, नुकसान से बचा लेना, ये जो दासीदास नौकर चाकर ने किया है, यह उस नौकर चाकर के द्वारा मालिक के ऊपर उपकार माना जाता है। आचार्य उभय लोक फल प्रदोपदेश दर्शनेन तदुपदेश विहित क्रियानुष्ठापनेन च शिष्याणाम अनुग्रहे वर्तते। आचार्य क्या करते हैं, जो अध्यापक पढ़ाने वाले हैं वो भी आचार्य कहलाते हैं, जो मुनिराज हैं, गुरु महाराज हैं, वो भी आचार्य की संज्ञा प्राप्त होते हैं। तो यहां पर दोनों लेना है अपन को। उभय लोक फल प्रद उपदेश दर्शनेन, जो गुरु महाराज होते हैं वो दोनों लोक, इहलोक और परलोक, यह भाव जो हमारा चल रहा है इसका, और परभाव जो आगे आने वाला है, उस दोनों प्रकार के लोक की सिद्धि करने के लिए उसका उपदेश देते हैं। और तदुपदेश विहित क्रिया अनुष्ठापनेन च, केवल उपदेश ही नहीं देते हैं, उस उपदेश के द्वारा जो क्रिया बताई जा रही है उस क्रिया को अनुष्ठापनेन मतलब करवाते भी हैं। उपदेश भी देते हैं और उपदेश देने के बाद उस क्रिया का पालन भी करवाते हैं। इस प्रकार से शिष्याणाम अनुग्रहे वर्तते, शिष्यों के अनुग्रह यानी उपकार में प्रवर्तन करते हैं। ये तो गुरु महाराज का उपकार हो गया। तो गुरु महाराज ने प्रवचन आदि में कह दिया कि हिंसा, झूठ आदि इन 5 पापों को छोड़ना चाहिए, व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद उसको नियम भी दिलाएंगे, त्याग करो, नियम लो कि 1 वर्ष तक हम इस वस्तु का त्याग करेंगे, आजीवन हम 5 अणुव्रतों को ग्रहण करेंगे, 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करेंगे। तो इस प्रकार से उसको नियम भी दिलवाते हैं, केवल उपदेश नहीं देते, नियम का पालन भी करवाएंगे। शिष्य क्या करता है, शिष्या अपि तदानुकूल वृत्तया आचार्याणाम, शिष्य भी तदानुकूल वृत्तया, जो आचार्य महाराज ने उपदेश दिया है, जो नियम दिलवाया है, उस नियम को अनुकूल वृत्तया, उस नियम के अनुसार अपनी क्रिया करके, उस नियम का पालन करके, उसमें रंच मात्र भी दोष नहीं लगा करके आचार्याणाम, आचार्यों का उपकार करता है। कई बार ये जिज्ञासा समाधान आदि में प्रश्न आता है, महाराज श्री के सामने ये प्रश्न पूछा जाता है, महाराज श्री आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, इतने तीर्थ क्षेत्र बना दिए, इतना सब कुछ हम लोगों के ऊपर उपकार किया, हम इस उपकार को कैसे चुकाएं? तो अब हम कैसे चुकाएंगे? जो आचार्य महाराज ने अपने प्रवचन में उपदेश दिया है, उस उपदेश का पालन करके हम आचार्य गुरु महाराज का उपकार का बदला चुका सकते हैं। आगे देखें, उपकार अधिकारे पुनः उपग्रह वचनम किमर्थम। उपकाराधिकारे, अब यहां प्रश्न कर रहे हैं कि उपकार का तो अधिकार चल ही रहा था, विगत 4 सूत्रों 5 सूत्रों से चल रहा था, धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, जीव द्रव्य का, सबका इन्होंने उपकार बता दिया। फिर उपग्रह वचनम किमर्थम, फिर यहां पर उपग्रह वचन क्यों दिया? परस्परोपग्रहो, सीधा लिख देते परस्पर जीवा नाम। उपग्रह शब्द क्यों लिखा? तब इधर लिख रहे हैं, पूर्वोक्त सुखादि चतुष्टय प्रदर्शनार्थम पुनः उपग्रह वचनम क्रियते। जो पूर्व में हमने एक सूत्र लिखा था, जो पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य के ऊपर उपकार बताया गया था, उसमें लिखा था सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवन और मरण, ये चारों, इन चारों का ग्रहण करने के लिए यहां पर उपग्रह शब्द लिखा है। जिससे क्या अर्थ होगा? सुखादीनी अपि जीवानाम जीवकृत उपकार इति। सुखादीनी अपि, ये जो सुख दुख जीवन मरण है, यह भी जीव का जीव के प्रति उपकार होता है। ठीक है, तो सुख दुख जीवन और मरण, ये एक दूसरे के प्रति हम लोगों का ये भी उपकार है। मतलब हम लोग एक दूसरे को सुख भी उत्पन्न कराते हैं, दुख भी उत्पन्न कराते हैं। हमारे द्वारा किसी जीव के जीने की इच्छा भी बढ़ जाती है, और हमारे द्वारा कोई आचार्य महाराज कोई यदि मरना चाह रहा है और उसको समाधि पूर्वक मरण करा देते हैं, ये भी उसके ऊपर उपकार होता है। आगे देखें, 568 नंबर की उत्थान का पेज नंबर 222।
यदि अवश्यम सतोपकारिणा भवितव्यम संश्च कालोभिमतस्य कहा उपकार इति यत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं यदि अवश्यम सतः उपकारिणा भवितव्यम, यदि अवश्यम यदि ऐसा निश्चित है कि सतः जो वस्तु पाई जाती है उपकारिणा भवितव्यम उसका कुछ ना कुछ उपकार होता है, वह कुछ ना कुछ उपकार करता है, तो फिर काल द्रव्य भी पाया जाता है। संश्च कालोभिमतः, काल की भी अभिमत स्वीकार किया गया है कि काल भी एक द्रव्य है। तस्य का उपकार इति यत्र उच्यते, उस काल द्रव्य का क्या उपकार होता है इसको यहां पर अब व्याख्यान कर रहे हैं। हालांकि काल द्रव्य की विशेष चर्चा काल द्रव्य क्या कहलाता है इसकी आगे करेंगे, लेकिन ये जो उपकार का प्रकरण था तो यहां पर उपकार के प्रकरण में अब एक द्रव्य और रह गया, उसका भी पूरा वर्णन यहां पर कर रहे हैं। सूत्र नंबर 22 देखें, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, यहां बता रहे हैं कालस्य यानी काल द्रव्य के उपकार हैं। क्या उपकार हैं? वर्तना वर्तन कराना, परिणाम क्रिया, परत्व और अपरत्व। वर्तना ये निश्चय काल से संबंधित है, परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये व्यवहार काल से संबंधित है। काल द्रव्य दो प्रकार का होता है, निश्चय काल और व्यवहार काल। जो प्रति समय का परिवर्तन द्रव्य में हो रहा है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, प्रति समय का परिवर्तन ये वर्तना कहलाती है। और जब उसको हम मिश्रित रूप में संचय काल के रूप में प्रकट करते हैं कि 1 मिनट हो गया, 10 सेकंड हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 दिन हो गए, 2 साल हो गए, ये क्या है? ये जो हमने उस प्रति समय के परिवर्तन को संचय कर दिया, तब उसको हम जो लोक व्यवहार में भाषागत हमारा व्यवहार होता है उसको हम व्यवहार काल कहते हैं। तो वर्तना ये निश्चय काल है और परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व ये व्यवहार काल के उपकार कहलाते हैं। आइए देखें 569 नंबर, वृत्तेर निजंतात कर्मणि भावे वा युति स्त्रीलिंगे वर्तना इति भवति। यहां पर ये बता रहे हैं ये वर्तना शब्द बनता कैसे है। तो वृत्ति धातु है और उसमें ऋजंत अर्थ जब लगाया जाता है तो भाव में या कर्मवाच्य में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। तो यहां पर भाववाच्य और कर्मवाच्य दोनों की व्यवस्था बता रहे हैं कि भाववाच्य में अथवा कर्मवाच्य में युट प्रत्यय करते हैं, और जब युट प्रत्यय करते हैं तो युट प्रत्यय में से फिर ये वर्तना शब्द निष्पन्न होता है जो स्त्रीलिंग में प्रचलन में आता है। उसका अर्थ क्या है? वर्त्यते वर्तन मात्रम वा वर्तना इति, जो परिवर्तित होता है या परिवर्तन होना मात्र ही वर्तना कहलाती है। द्रव्या धर्मादीनाम द्रव्याणाम स्वपर्याय निर्वृत्तिम प्रति स्वात्मना एव वर्तमानानाम बाह्य उपग्रहात् बिना तद्वृत्ति अभावात् तत्प्रवर्तन उपलक्षितः काल इति कृत्वा वर्तना कालस्य उपकारः। यहां बता रहे हैं धर्मादीनाम द्रव्याणाम, जो धर्म आदि द्रव्य कहे गए हैं इन द्रव्यों का स्वपर्याय निर्वृत्तिम प्रति, अपनी स्वयं की पर्याय बनाने के लिए हर द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती है। तो हर द्रव्य अपनी जब पर्यायों को उत्पन्न करता है तो स्वात्मना एव अपने स्वयं के द्वारा, स्वयं की उपादान शक्ति से वह प्रवर्तन करता है, और वह प्रवर्तन बाह्य उपग्रहात् बिना तद्वृत्ति अभावात्, बिना किसी बाह्य निमित्त के, बिना किसी बाह्य अन्य द्रव्य के उपकार के उस वृत्ति का अभाव देखा जाता है। और जब वह अभाव देखा जाता है तो प्रवर्तन उपलक्षितः काल, जो प्रवर्तन हो रहा है, यदि वह निमित्त नहीं बने तो वह वृत्ति हो ही नहीं सकती। और यदि वृत्ति हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, हमें दिख रहा है कि बचपन में इतना सा था और अब इतना बड़ा हो गया, यदि ये जो परिवर्तन दिख रहा है तो कोई ना कोई द्रव्य ऐसा है जो इस द्रव्य के परिवर्तन में सहकारी है। बस इसी दृष्टि से इस काल द्रव्य का अवस्थान या अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। जैसे हमने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार किया था कि जो जीव और पुद्गल हैं, ये जीव और पुद्गल चलते हैं और ठहरते भी हैं। तो कोई ना कोई एक द्रव्य ऐसा है जो इन जीव और पुद्गल द्रव्यों को चलने में अथवा ठहरने में सहायता करता है। जो चलने में सहायता करे वो धर्म द्रव्य, जो ठहरने में सहायता करता है वो अधर्म द्रव्य। इसी प्रकार से इन सभी द्रव्यों में परिवर्तन होता है,
परिवर्तन देखने में आ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, तो कोई ना कोई एक द्रव्य ऐसा है जो इनके परिवर्तन में सहकारी है। वह द्रव्य ही काल इति कृत्वा, उसी द्रव्य को काल द्रव्य कहते हैं। और ऐसा काल द्रव्य मान करके वर्तना कालस्य उपकारः, वर्तना उस काल द्रव्य का उपकार कहा गया या उसका लक्षण कहा गया कि परिवर्तन कराना ही काल द्रव्य का लक्षण या उपकार है। को ऋजर्थः, ऋजर्थ क्या है इधर? तब इधर बता रहे हैं वर्तते द्रव्य पर्यायः तस्य वर्तयिता कालः। वर्तते द्रव्य पर्यायः, हर द्रव्य पर्याय रूप से परिणमन कर रही है, हर द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होगी, तो तस्य वर्तयिता, उसको वर्ताने वाला जो है वो काल कहलाता है। ऋजर्थ का मतलब होता है करवाने वाला। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और कोई हमें पढ़वा रहा है। कपड़े धोना है, कपड़े धोना मतलब हम स्वयं धोएंगे, और धुलवाने वाला हम किसी से धुलवा रहे हैं, तो हम उसको धुलवा रहे हैं, धो रहा कोई दूसरा है और धुलवा हम रहे हैं। तो इस प्रकार से ऋजर्थ अर्थ का मतलब होता है करवाने वाला। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि द्रव्य अपने अपने उपादान शक्ति से ही परिवर्तित हो रहे हैं, हर द्रव्य में अपने उपादान शक्ति से पर्याय उत्पन्न हो रही है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा है जो ये द्रव्य की पर्याय उत्पन्न करवा रहा है, उसमें परिवर्तन जो आ रहा है वो परिवर्तन कराने वाला काल कहलाता है। अब इधर देखें, शंका कर रहे हैं यदि एवं कालस्य क्रियावत्वम प्राप्नोति, यदि ऐसा हम मानेंगे कि काल द्रव्य परिवर्तन करवा रहा है, तब काल द्रव्य तो क्रियावत्वम प्राप्नोति, फिर काल द्रव्य तो क्रियाशील हो जाएगा। जबकि आपने ये बताया था कि इन 6 द्रव्यों में से केवल 2 द्रव्य जीव और पुद्गल ही सक्रिय हैं, बाकी निष्क्रिय हैं। तो काल द्रव्य निष्क्रिय है, और यहां यदि काल द्रव्य किसी को क्रिया करवा रहा है तो निश्चित रूप से वह सक्रिय हो गया, फिर तो क्रियावत्व प्राप्नोति। यथा शिष्यो अधीते उपाध्यायो अध्यापयति इति, जैसे शिष्य पढ़ता है और उपाध्याय अध्यापयति, अध्यापक जो है, आचार्य जो है, वो उसको पढ़ा रहे हैं। तो शिष्य पढ़ रहा है लेकिन उसको पढ़ाने वाला कोई है, तभी तो वो पढ़ रहा है, तो आचार्य उसको पढ़वा रहे हैं। इसी प्रकार से द्रव्य परिवर्तित हो रहे हैं और उसको कोई ना कोई परिवर्तन करा रहा है, तो वह काल द्रव्य हो गया। तो फिर काल द्रव्य जैसे अध्यापक क्रियाशील होकर के ही उस शिष्य को पढ़ाने में मदद करते हैं, इसी प्रकार से काल द्रव्य भी क्रियाशील होकर के ही अन्य द्रव्यों के परिवर्तन में सहकारी होगा। तो यहां तो फिर काल द्रव्य सक्रिय माना जाएगा। तब इधर लिख रहे हैं नैष दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना सक्रिय हुए भी किसी दूसरे में क्रिया कराई जा सकती है। कैसे कराई जा सकती? देखें, निमित्त मात्रे अपि हेतु कर्तृ व्यपदेशो दृष्टः। निमित्त मात्रे अपि, निमित्त मात्र है, स्वयं क्रियाशील नहीं है, निमित्त मात्र है। हम तो दूर अकेले बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बैठने मात्र से वहां पर परिवर्तन हो रहा है। हेतु कर्तृ व्यपदेशो दृष्टा, हेतु कर्तृ मतलब कारण में कर्तृपना देखा जा रहा है। हम जो बैठे हैं, हमारे कारण से दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं करा रहे हैं, अपने आप हो रहा है। लेकिन यदि हम नहीं होंगे तो नहीं होगा परिवर्तन। इसका मतलब हमारे द्वारा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमने कराया भी नहीं है। तो निष्क्रिय होने पर भी परिवर्तन हो सकता है। कैसे हो सकता है? उदाहरण से बता रहे हैं, यथा कारीशोग्नि अध्यापयति। जैसे कारीश, कारीश बोलते हैं कंडा, जो कंडे होते हैं गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, कंडे उसको बोलते हैं। वो कंडे की अग्नि अध्यापयति पढ़ा रही है। अब कंडे की अग्नि कैसे पढ़ा रही है? कंडे की अग्नि बोल करके नहीं पढ़ा, तो उसके पढ़ने में निमित्त कौन हुआ? कंडे का प्रकाश। यदि लाइट चली जाए, और आज के जमाने में लाइट कहें, लाइट चली जाए तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, अब हम कैसे पढ़ें? और लाइट आ गई तो वो पढ़ने लग गए। तो पढ़ने में लाइट सहकारी है कि नहीं है? सहकारी है। तो क्या लाइट पढ़ा रही है? लाइट नहीं पढ़ा रही है। लाइट तो अपने आप में निष्क्रिय निमित्त है। इसी प्रकार से यहां बता रहे हैं कि काल द्रव्य भी निमित्त है, लेकिन निष्क्रिय निमित्त होता है। देखें, एवं कालस्य हेतु कर्तृता, इसी तरह से काल द्रव्य की भी हेतु कर्तृता है। हेतु कर्तृता का मतलब कारण में कर्तापना पाया जाता है। ये कारण है और कारण होते हुए भी ये कार्य कर रहा है। स कथम काल इति अविषीयते, इसको काल क्यों कहा गया?
तब इधर बता रहे हैं समयादीनाम क्रिया विशेषाणाम समयादिभि निर्वर्त्यमानानाम च पाकादीनाम समयः पाक इति एवं आदि स्वसंज्ञा रूढ़ी सद्भावेपि समयः कालः ओदन पाक कालः इति अध्यारोप्यमाणः काल व्यपदेशः तत्व्यपदेश निमित्तस्य कालस्य अस्तित्वं गम्यति। यहां बता रहे हैं समयादीनाम क्रिया विशेषाणाम, जो समय आदि क्रिया विशेषण है, 1 घंटा हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 दिन हो गया, 2 बजे से 4 बज गए, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, ये जो समय आदि क्रिया विशेषण है। और इस समय आदि के द्वारा जो कार्य हो रहा है, हमने एक गैस पर एक भगोनी रखी और उसमें पानी गर्म करने रख दिया, तो वह जो पानी ठंडे से गर्म हुआ है, 2 घंटे हो गए उसको गर्म करने में, या 2 घंटे के लिए इसको हमने कुकर पर रख दिया, तो ये सब क्या हुआ, जो वो पाकादीनाम जो क्रिया उस समय के द्वारा हो रही है, तो इनकी एक सामान्य संज्ञा है समय और पाक। खाना पक रहा है, तो खाना पकते समय भी समय व्यतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 2 घंटे से खाना पक रहा है, या 2 दिन से विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो पढ़ने की क्रिया अलग हो रही है, समय अलग है। अब इन्हीं को स्वसंज्ञा रूढ़ी सद्भावेपि, इनकी स्वयं की एक संज्ञा है, समय अलग है 2 घंटा, और पकना अलग है कि खिचड़ी पक रही है, दाल पक रही है, जो भी है। लेकिन इन दोनों का जब समय मिश्रित किया जाता है, तो समया कालः ओदन पाक कालः इति अध्यारोप्यमाणः। अब इन जब दोनों को मिश्रित कर दिया जाता है, तब एक समय कहा जाता है, यह काय का समय है, ये खाने का समय है, ये स्वाध्याय का समय है, यह जिज्ञासा समाधान का समय है, यह प्रवचन का समय है, ये हमारे विद्यालय जाने का समय है। तो उस समय को हमने क्रिया विशेष से जोड़ दिया। तो जब ये जोड़ दिया जाता है, तब ये पता चलता है कि काल व्यपदेशः तत् व्यपदेश निमित्तस्य कालस्य अस्तित्वं गम्यति। इससे पता चलता है कि काल भी कोई द्रव्य है, काल का अस्तित्व माना जाता है, कि वह 2 घंटे से यह कार्य हो रहा है। तो 2 घंटा ये जो समय बता रहे हैं, इससे ये द्योतित हो रहा है कि यही काल है, इसी से इसके अस्तित्व की जानकारी मिलती है। कुतः गौणस्य मुख्य अपेक्षत्वात्, कैसे जानकारी मिलती है? गौण की मुख्य की अपेक्षा से। गौण की मुख्य की अपेक्षा से क्या मतलब है? इससे ये तात्पर्य है कि ये जो समय व्यतीत हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई सूक्ष्म पदार्थ भी है। गौण, जैसे हम 2 घंटा बोल रहे हैं, ये व्यवहार है, लेकिन व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है। मतलब 2 घंटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक एक समय मिलकर के 2 घंटा हुआ है। आज हमने 1 लाख रुपए जोड़ लिया, तो आज जो हमको 1 लाख दिख रहा है, वो हमने कैसे जोड़ा? 10-10 रुपए रोजाना गोलक में डालते गए, 100-100 रुपए डालते गए, तब जाकर के हमको 1 लाख बना। तो वो 10 और 100 का जो हमने विभाग किया है, ये मुख्य की अपेक्षा है। हमें तो ध्यान क्या दिखाई दे रहा है? हमको तो केवल 1 लाख दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे 10 और 100 रुपए है। इसी तरह से इधर हमको 1 घंटा दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 घंटे के पीछे प्रति समय का जो परिवर्तन है वो है। तो गौण मुख्य की अपेक्षा रखता है। द्रव्यस्य पर्यायो धर्मांतर, अब यहां पर परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, इनकी परिभाषा बताएंगे। यहां पर इन्होंने वर्तना की परिभाषा बता दी, काल का अस्तित्व बता दिया कि काल क्यों अपेक्षा रखी कि काल द्रव्य होना चाहिए, काल द्रव्य का कार्य क्या है, ये सब बता दिया। अब यहां बता रहे हैं परिणाम किसी कहेंगे। द्रव्यस्य पर्यायो धर्मांतर निवृत्ति धर्मांतरोपजनन रूपः अपरिस्पंदात्मकः परिणामः। द्रव्यस्य पर्यायो, जो द्रव्य की पर्याय है, धर्मांतर निवृत्ति धर्मांतर उपजनन रूप, एक धर्म या एक पर्याय की निवृत्ति होना, मतलब एक पर्याय नष्ट होना, और धर्मांतर उपजनन रूप, और दूसरी पर्याय उत्पन्न होना, और अपरिस्पंदात्मक, जिसमें परिस्पंदन नहीं हो रहा हो, बिना किसी क्रिया के एक पर्याय नष्ट हो और दूसरी पर्याय उत्पन्न हो, उसको हम परिणाम कहते हैं। परिणाम क्या है? निष्क्रिय वस्तुओं में जब एक पर्याय नष्ट होकर के दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, तो ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को हम परिणाम कहेंगे। जीवस्य क्रोधादि पुद्गलस्य वर्णादि, जैसे जीव के क्रोध आदि परिणाम हो सकता है। हम एक आसन से बैठे हैं, ना हम काय से कोई क्रिया कर रहे हैं, ना मन से ना वचन से,
लेकिन फिर भी अंतरंग में अपने आप क्रोध से मान कसाय से माया कसाय, माया से लोभ कसाय, ये परिणामों में जो चंचलता आ रही है, ये क्या है? निष्क्रिय वस्तुओं में होने वाला परिवर्तन। इसी तरह से पुद्गलस्य वर्णादि, पुद्गल द्रव्य में वर्ण आदि का परिवर्तन होना। एक आम था जो अभी पेड़ पर लगा हुआ है, वो कच्चा है, अभी उसका कलर हरा है, उसका जो स्वाद है वो खट्टा है, लेकिन धीरे धीरे वही लगा वह हरे से पीला हो गया और खट्टे से मीठा हो गया। ये जो उसके वर्णादि में परिवर्तन आया है, ये परिणाम कहलाएगा। अथवा पेड़ से निकाल करके कच्चा था, हमने तोड़ करके और कहीं पेपर आदि में लपेट करके गेहूं आदि टंकी में रख देते हैं, तो वह एक स्थान पर रखा भी पक जाता है। उसको किसी ने हिलाया नहीं, डुलाया नहीं, कहीं इधर से उधर नहीं किया, उसमें कोई क्रिया नहीं की, तो बिना क्रिया के भी उसमें परिवर्तन हो रहा है। हमने जो मकान आदि बनवाया है, वह मकान आदि हमेशा स्थिर रहता है, एक ही स्थान पर रहेगा, चलायमान नहीं होता। फिर भी उसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वह जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम परिणाम कहेंगे। इसी प्रकार से देखें, इधर आगे बता रहे हैं, धर्माकाशानाम अगरु लघु गुण वृद्धि हानि कृता। जो धर्म द्रव्य हैं, अधर्म द्रव्य हैं, आकाश द्रव्य हैं, इनको इन्होंने लिखा था निष्क्रियाणि च। ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। अब यदि ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं तो इनमें परिवर्तन कैसे होगा? इनमें परिवर्तन होगा अगरु लघु गुण की वृद्धि हानि कृता। इनके अंदर जो अगरु लघु गुण हैं और उसके अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, उन अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों में कभी वृद्धि होती है, कभी हानि होती है। षटगुणी वृद्धि, षटगुणी हानि होती है, वही इसका परिवर्तन है। और वो जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम परिणाम कहेंगे। वर्तना सभी द्रव्यों में है, प्रति समय का परिवर्तन। अब व्यवहार काल को हम कैसे लगाएंगे धर्म आदि द्रव्यों में? तो धर्म अधर्म आकाश जो द्रव्य हैं, जो निष्क्रिय हैं, उनमें परिणाम ये नाम का व्यवहार काल माना जाता है। यह परिणाम क्रिया मानी जाती है। अब आगे देखें, क्रिया परिस्पंदात्मिका। क्रिया जो है वो परिस्पंदन मतलब परिवर्तन कराती है, चलायमान कराती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गति हो रही है उसको हम क्रिया कहते हैं। सा द्विविधा, वह दो प्रकार की होती है। प्रायोगिक वैश्रसिक भेदात, वो प्रायोगिक भी होती है और वैश्रसिक यानी स्वाभाविक भी होती है। कुछ गति हम कराते हैं, हमारे निमित्त से होती है, कुछ अपने आप होती है। तत्र प्रायोगिकी सकटादि नाम। प्रायोगिकी कौन सी है? सकट। सकट बोलते हैं गाड़ी को। जैसे गाड़ी रखी थी, गाड़ी को हमने चलाया और यहां से दूसरे स्थान पर ले गए, तो गाड़ी चल रही है, तो इसको चलाने वाला कौन है? हम हैं। तो ये तो हो गई प्रायोगिक। और वैश्रसिकी मेघादि नाम, जैसे बादल एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, बादलों की आकृति बदल रही है, ये क्या है? ये वैश्रसिकी यानी स्वाभाविक होती है। तो क्रिया दो प्रकार की, प्रायोगिक और वैश्रसिक। परत्व अपरत्वे क्षेत्रकृते कालकृते च स्तः। जो परत्व और अपरत्व होता है ये दो प्रकार का होता है, क्षेत्रकृत और कालकृत। परत्व का मतलब होता है बड़ा और अपरत्व का मतलब होता है छोटा। तो कोई भी एक या तो स्थान पे लगाएंगे हम कि यह बड़ा कमरा है, ये छोटा कमरा है, यह बड़ा प्लॉट है, यह छोटा प्लॉट है, ये बड़ा मंदिर है, ये छोटा मंदिर है। तो ये क्या हो गया? ये क्षेत्रकृत, क्योंकि क्षेत्र की दृष्टि से हमने इसको बड़ा छोटा किया है। दूसरा होता है कालकृत। कालकृत का मतलब मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम 60 साल के हो, मैं 70 साल का हूं, मैं 40 साल का हूं, तुम 30 साल के हो, तो मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। तो यहां पर दोनों प्रकार से परत्व अपरत्व की परिभाषा होती है, क्षेत्रकृत भी कालकृत भी। लेकिन चूंकि वर्णन किसका चल रहा है? काल द्रव्य के उपकार का, इसलिए लिख रहे हैं तत्र कालोपकार प्रकरणात् काल कृते गृह्यते। यहां पर काल द्रव्य के उपकार का प्रकरण है, इसलिए जो परत्व अपरत्व लेंगे वो कालकृत लेंगे। कालकृत का मतलब तुम बड़े हो, हम छोटे हैं, या यह नई वस्तु है, यह पुरानी वस्तु है। नई वस्तु क्यों है? क्योंकि ये हमने 1 महीने पहले खरीदी। पुरानी क्यों है? क्योंकि ये हमने 1 साल पहले खरीदी थी। तो 1 माह या 1 साल ये क्या है? ये कालकृत कहलाएगा। इसलिए ते एते वर्तनादया उपकारः कालस्य अस्तित्वं गम्यति। ये जितने भी वर्तना, परिणाम, क्रिया, अपरत्व, परत्व, ये सब क्या है? ये काल द्रव्य के अस्तित्व को सूचित करते हैं, काल द्रव्य के उपकार हैं। प्रश्न कर रहे हैं, ननु वर्तना ग्रहणम एव अस्तु तद्भेदाः परिणामादयाः तेषां पृथक ग्रहणम अनर्थकम। यहां प्रश्न कर रहे हैं कि केवल वर्तना ही ग्रहण कर लेते, प्रति समय का परिवर्तन हो रहा है, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, इनको ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है?
तब लिख रहे हैं ना अनर्थकम, यह अप्रयोजनीय नहीं है, अनर्थक नहीं है, इसका भी कोई ना कोई अर्थ है। क्यों लिया हमने? काल द्वय सूचनार्थत्वात् प्रपंचस्य। काल द्वय, काल दो प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के काल को सूचन कराने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए हमने यहां पर ये पांचों नाम लिखे हैं। कालो ही द्विविधा, काल दो प्रकार का होता है। परमार्थ कालो व्यवहार कालश्च, एक परमार्थ काल या निश्चय काल और दूसरा व्यवहार काल। परमार्थ कालो वर्तना लक्षण, जो परमार्थ काल होता है वो वर्तना लक्षण वाला है, जिसको हम निश्चय काल कहते हैं। और परिणाम आदि लक्षणों व्यवहार काल, और परिणाम आदि लक्षण वाला जो है उसको हम व्यवहार काल कहते हैं। अन्येन परिच्छिन्न अन्यस्य परिच्छेद हेतु क्रिया विशेषः काल इति व्यवह्रियते। अन्यन्य परिच्छिन्ना, जो दूसरों के द्वारा परिच्छिन्न होता है, और अन्यस्य परिच्छेद हेतु, और दूसरे अन्य के परिच्छेद यानी ज्ञान का कारण है। अन्य के द्वारा जिसका ज्ञान हुआ, काल द्रव्य का ज्ञान किसके कारण से हुआ? अन्य द्रव्यों के कारण से। अन्य द्रव्यों में परिवर्तन देखा गया, इससे ये पता चला है कि कोई ना कोई द्रव्य ऐसा है जो परिवर्तन में सहकारी है। तो अन्य द्रव्यों के परिवर्तन से काल द्रव्य का ज्ञान हुआ, और काल द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्यों का परिवर्तन पता चलता है। तो अन्येन परिच्छिन्ना अन्यस्य परिच्छेद हेतु क्रिया विशेषा, जो क्रिया विशेष हो रही है उसको हम काल कहते हैं। सा त्रिधा व्यपदिष्टते, वह तीन प्रकार से व्यवस्थित होता है वह काल। अभी काल द्रव्य के दो भेद किए, निश्चय काल व्यवहार काल। अब यहां पर उस क्रिया के जो व्यवहार काल है उसकी ओर भेद कर रहे हैं। भूतो वर्तमानो भविष्यन इति, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तत्र परमार्थ काले काल व्यपदेशो मुख्य, वहां पर जो परमार्थ काल है, निश्चय काल है, वहां तो केवल काल का व्यपदेश किया जाता है, वही मुख्य है। वहां पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से कोई मतलब नहीं, काल बस इतना। भूत आदि व्यपदेशो गौण, वहां भूत आदि का व्यपदेश गौण है, क्योंकि परमार्थ निश्चय की बात कर रहे हैं तो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर समय की मुख्यता है। ये भूतकाल है कि भविष्य काल है, इसकी कोई मुख्यता नहीं है, वो गौण है। व्यवहार काले भूतादि व्यपदेशो मुख्य, लेकिन जब व्यवहार काल की बात करते हैं तो भूतकाल की, भविष्य काल की और वर्तमान काल की मुख्यता होती है, समय की मुख्यता उतनी नहीं होती। काल व्यपदेशो गौण, उधर काल का व्यपदेश नहीं किया जाता, वो गौण है। क्रियावत द्रव्य अपेक्षत्वात् काल कृतत्वाच्च, यह क्रियावत द्रव्य अपेक्षत्वात् मतलब जो क्रियाशील द्रव्य हैं उनकी अपेक्षा रखने के कारण से ऐसा किया जाता है। जो क्रियाशील द्रव्य होंगे उन्हीं में परिवर्तन हम देख पाएंगे। धर्म, अधर्म, आकाश ये निष्क्रिय द्रव्य हैं, इनका परिवर्तन तो हमें दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है। अत्राह धर्माधर्माकाश पुद्गल जीव कालानाम उपकारा उक्ता, यहां तक ये पूरी हो गई इसकी टीका। अब ये अगला सूत्र जो 23 नंबर का है उसकी ये उत्थानिका है। वैसे यहां पर जैसे 569 नंबर की उत्थानिका थी, ये 570 यहां से लिखना चाहिए था अत्राह से, और फिर 571 आता नीचे, लेकिन यहां पर ये नंबर नहीं डाला, चूक हो गई होगी कैसे भी। तो ये उत्थानिका है। अत्राह धर्माधर्माकाश पुद्गल जीव कालानाम उपकारा उक्ताः, कि आपने धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल इन छहों द्रव्यों का उपकार कह दिया। लक्षणम च उक्तम, लक्षण भी आपने कहा था। उपयोगो लक्षणम इत्येवम् आदिषु, कि उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोगमय है। पुद्गलानाम तु सामान्य लक्षणम उक्तम, पुद्गल का भी आपने सामान्य लक्षण कहा था। कौन से सूत्र में? पहले सूत्र में, अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गला, वहां पर पुद्गल का सामान्य लक्षण कहा था। विशेष लक्षणम ना उत्तम, विशेष लक्षण नहीं कहा था। तत्किम इति यत्र उच्यते, वह पुद्गल द्रव्य का विशेष लक्षण क्या है, अब ये हमको बताइए। तो ये अब यहाँ के अगले सूत्र की भूमिका थी, उत्थानिका थी। इस अगले सूत्र को हम अगली कक्षा में समझेंगे। आज की कक्षा में हमने जीव द्रव्य का उपकार और काल द्रव्य के उपकार को समझने का प्रयास किया। अगली कक्षा में अब पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है, पुद्गल द्रव्य किन रूपों में पाया जाता है, उसकी पर्याय कितनी है, फिर उसके भेद कितने होते हैं, उन भेदों की उत्पत्ति कैसे होती है, इत्यादि प्रसंग आगे आएगा, जिसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।